you, listen to me. Come on to me. I just want to say something to you. Oh, listen, Nikki. Come on. जय हिंद प्रिय बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी विषय से संस्कृत खंड यानी सबकी परिचायिका का चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा के साथ पुनः हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आइए पूरे पाठ का बहुत ही सरल व्याख्या देखते हैं। इस पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्ध माने होता है बुद्धिमान और ग्रामीण माने ग्रामीण है ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं, सरल व्याख्या हिंदी में। तो एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम, धूम माने धुआं और यान माने गाड़ी। तो धूमयान का अर्थ है रेलगाड़ी। आरूह्य माने चढ़कर, नगरम प्रति, नगर माने शहर, प्रति माने ओर, गच्छन्ति अस्म जा रहे थे या गए। तो एकदा एक बार, बहवः जना बहुत से लोग, धूमयानम आरूह्य रेलगाड़ी पर चढ़कर, इसको इस तरह से भी कहेंगे रेलगाड़ी में बैठकर, नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म शहर की ओर गए। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। तेषु माने उनमें से, केचित् माने कुछ, ग्रामीणाः माने ग्रामीण, केचित् च और कुछ, नागरिकाः आसन, नागरिक माने शहरी, आसन माने थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। मौन स्थितेश, तेश एक नागरिका है, ग्रामीणान उपहसन आकथयत। मौन स्थितेश यानी चुपचाप बैठे हुए। तेश माने उनमें से, एक नागरिका है एक शहरी, ग्रामीणान ग्रामीण का, उपहसन उपहास करते हुए या हंसी उड़ाते हुए, आकथयत माने कहा। उन चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणा अद्याप, ग्रामीण अद्याप, अद्य धन अपि, अद्य माने आज, अपि माने भी, पूर्ववत माने पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित या अनपढ़ है, अज्ञाश्च और अज्ञ अर्थात अज्ञानी, संति माने हैं। तो चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक शहरी ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासः अभवत, ना चा भवितुं शक्नोति, ना उनका विकास हुआ और ना हो सकता है। तस्य माने उसके, तादृशम इस प्रकार के, जल्पनम श्रुत्वा। अब जल्पन माने होता है वाणी या वचन, और कौन सी वाणी अर्थात अप्रिय वाणी। श्रुत्वा माने सुनकर, कोवत माने कोई, चतुर ग्रामीण है, चतुर ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला या कहा। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भद्र नागरिक, हे भद्र नागरिक, भवान यो किंचित ब्रवीत। भवान माने आप, यो माने ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीत माने बोलो या कहो। आप ही कुछ कहो, यतो ही भवान शिक्षित बहुगिचा अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और ज्ञानी हो।
कहने का मतलब है जब शहरी ने ग्रामीण का उपहास किया, उसका हंसी उड़ाया और ये कहा कि पहले की तरह आज भी ग्रामीण लोग अज्ञानी अर्थात अनपढ़ और अज्ञानी हैं, तो वहाँ गाड़ी में बैठा हुआ कोई ग्रामीण कहता है कि हे भद्र नागरिक, आप ही कुछ कहो, क्योंकि आप शिक्षित और ज्ञानी हो। इदम आकर्ण्य, इदम माने यह, आकर्ण माने सुनकर, सह माने वह, नागरिक माने शहरी, सादर्पम दर्प के साथ या घमंड से, गिरवाम उन्मय, उन्मय माने ऊंचा करके, उठा करके, गिरवाम माने गले को अर्थात गर्दन को उठाकर, आकथयत माने कहा। तो इदम आकर्ण सा नागरिक है, यह सुनकर वह शहरी सादर्पो माने दर्प के साथ घमंड से, गिरवाम उन्मय गर्दन को उठाकर, आकथयत माने कहा, कथिश्याम माने कहूँगा, परम पूर्वम समय विधातव्य, लेकिन पहले समय माने शर्त, विधातव्य माने होनी चाहिए, कथिश्याम माने कहूँगा। तो कहूँगा लेकिन पहले शर्त होनी चाहिए। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा आकथयत, भो वयम् आशिक्षिता भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञाः भवान् च बहुज्ञाः, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। तो आइए इसकी व्याख्या देखें कि तस्य तां वार्ता श्रुत्वा, इस प्रकार ताम वार्ता श्रुत्वा उसकी बातों को सुनकर या उसकी बात को सुनकर, चतुरा ग्रामीण है, चतुर ग्रामीण ने आकथयत माने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, आप शिक्षित हो और मैं अशिक्षित हूँ, भवान च शिक्षिता, वयम अल्पज्ञा है, हम अज्ञानी हैं या अल्पज्ञ हैं, भवान च बहुज्ञा है और आप ज्ञानी हो। यानी हम अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम अल्पज्ञ हैं और आप ज्ञानी हैं। इत्थ्यो विचार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर, अस्माभि माने हमें, समय कर्तव्य, शर्त रखनी चाहिए या शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम परहेलिकां परीक्षामः, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। परहेलिका माने पहेली, परीक्षामा माना पूछेंगे। हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, और यदि आप उत्तर दातुम समर्था, उत्तर देने में, यानी यदि आप पहेली का उत्तर देने में समर्था न भविष्यति, समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रुपये का दास्यत, तो आप 10 रुपया देंगे। ये शर्त लग गया है। पहेली पूछने से पहले शर्त लगाया गया कि हम दोनों आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, और यदि मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं होऊंगा, तदा माने तो 10 रूपिकाराम, 10 रुपये का अर्धम माने आधा, 5 रुपये का दास्यामः, 5 रुपया दूंगा। ये शर्त हो गया कि पहेली पूछेंगे, और यदि आप यानी शहरी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा तो 10 रुपया देगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है। और ग्रामीण के लिए शर्त हुआ, यदि ग्रामीण पहेली का उत्तर नहीं देगा तो 10 रुपये का आधा 5 रुपया देगा, क्योंकि वह अनपढ़ और अज्ञानी है। इस तरह से शर्त लगाई गई। तो एक बार इस पैराग्राफ का हम सीधे हिंदी में व्याख्या देखते हैं।
कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक शहरी ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे भद्र नागरिक, आप कुछ कहो, क्योंकि आप शिक्षित और ज्ञानी हो। यह सुनकर वह नागरिक घमंड से गर्दन को ऊंचा कर कहा, कहूँगा, लेकिन पहले शर्त होनी चाहिए। उसकी बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला कि हम अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं। ऐसा विचार कर या ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपया देंगे, और यदि मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं होऊंगा तो मैं 10 रुपये का आधा 5 रुपया दूंगा। आम स्वीकृत समय। आम माने हाँ, स्वीकृत है माने स्वीकार है, मंजूर है, समय माने शर्त है। हाँ, शर्त मंजूर है, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। इति कथिते ऐसा कहकर तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। उस नागरिक से ग्रामीण ने कहा, प्रथमम भवाम यो पृच्छत, पहले आप ही पूछो। नागरिकश्च ग्रामीणम अकथयत्, तो शहरी ने ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम पहले पूछो। इस तरह से क्या हुआ, पहले एक बार शहरी ग्रामीण से कहता है पहले तुम पूछो, फिर ग्रामीण शहरी ग्रामीण से कहता है पहले पूछो, ग्रामीण शहरी से कहता है पहले पूछो। तो इदम श्रुत्वा सह ग्रामीण है, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, सह ग्रामीण अवदत्, वह ग्रामीण बोला, युक्तम माने ठीक है, अहमेयो, अहम धन एयो, मैं ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छाम माने पूछता हूँ। तो यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता है, अमुक अस्पष्ट वक्ता चा यो जाना सह पंडिता है। ये पहेली हो गया। तो ग्रामीण शहरी से पहेली पूछता है, आपदो, पद से रहित है। पद माने पैर, अर्थात पैर नहीं है। दूरगामी, दूर चला जाता है, पैर नहीं है, दूर तक जाता है। साक्षरो, साक्षर है, अर्थात अक्षर से युक्त है, ना चा पंडित है, लेकिन पंडित नहीं है। पंडित माने विद्वान। तो पैर नहीं है, दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है, पंडित नहीं है। आमुखा है, मुख रहित है, अर्थात मुख नहीं है। अस्फुट वक्ता, अस्पष्ट बोलता है। जो जाना सा पंडिता है, जो जानता है वही पंडित है। ये पहेली हो गया। इस श्लोक के माध्यम से पहेली पूछा गया। तो एक बार श्लोक का हम इस पहेली का फिर से अर्थ बताते हैं। आपदो दूरगामी च, पैर नहीं है, दूर तक जाता है। साक्षरो नाचा पंडित है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। आमुखा है, मुख रहित है। अस्फुट वक्ता, अस्पष्ट बोलता है। जो जाना सा पंडिता है, जो जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, आप इसका उत्तर बताओ। पहेली पूछा गया और पहेली पूछने के बाद
वह ग्रामीण शहरी से कहता है अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान। भवान माने आप, ब्रवीत माने कहो या बताओ, उत्तरम माने उत्तर, अस्याह माने इसका उत्तर आप बताओ। नागरिका बहुकालम यावत आचिंतयत परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः ना भवतः। नागरिका माने शहरी, बहु माने बहुत है, कालम माने काल अर्थात समय तक है, आचिंतित माने सोचा, परम माने लेकिन, प्रहेलिका उत्तरम दातुम पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना अभवत। शहरी बहुत देर तक सोचा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से कहा अहम अस्या प्रहेलिकायाः उत्तरम ना जानात। अहम माने मैं, अस्याह माने इस, प्रहेलिकायाः माने पहेली का, उत्तरम ना जानाति उत्तर नहीं जानता हूँ, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, ग्रामीण ने आकथयत माने कहा, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं। त्रहि माने तो, ददात माने दो, 10 रुपये कारी 10 रुपये। यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपये दो। अतः माने इसलिए या इस प्रकार मलान मुखेन, मलिन मुख से या दुखी मुख से, नागरिकेण समयानुसार, शहरी ने समयानुसार, शर्त के अनुसार 10 रूपिका दत्ताने, 10 रुपया दिया। फिर से देखें पैराग्राफ। शहरी ने बहुत देर तक सोचा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए ग्रामीण से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपया दो। इस प्रकार दुखी मुख से शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपया दिया। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत इदानीम भमा पृच्छत प्रहेलिकाम। फिर ग्रामीण ने कहा, किससे कहा? शहरी से। इदानीम भमा पृच्छत प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछो। इदानीम माने वैसे होता इस समय, भवान माने आप, पृच्छत माने पूछो, प्रहेलिकाम माने पहेली। अब आप पहेली पूछो। दंड दानेन खिन्न है, दंड दान से खिन्न, दंड दान से दुखी अर्थात दंड देने से दुखी। नागरिका माने शहरी ने बहुकालम बहुत समय तक, बहुत देर तक, विचार्यम माने विचार किया, सोचा, ना कांचित प्रहेलिकाम स्मरत, लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई। स्मरत माने स्मरण होना, याद आना। तो दंड देने से दुखी वह नागरिक है, बहुत देर तक सोचा लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई, अतः इसलिए अधिक लज्जमाना है, अत्यधिक लज्जित होकर के, अति लज्जित होकर आब्रवीत माने बोला या कहा, स्वकीया प्रहेलिकाया उत्तरम त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। स्वकीया माने अपनी, प्रहेलिकाया माने पहेली का, त्वम धनयो तुम ही या आप ही, उत्तरम ब्रूहि उत्तर बताओ, कहो। आप ही पहेली का उत्तर बताओ। तदा माने तब, स ग्रामीण है, वह ग्रामीण बिहस्य, बिहस्य माने मुस्कुराते हुए, स्वप्रहेलिकाया अपनी पहेली का सम्यक उत्तरम अवदत्, ठीक उत्तर बताया। यानी यह तब ग्रामीण ने मुस्कुराते हुए अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, ठीक उत्तर दिया।
पत्रम इति, यानी पत्र। जो पहेली का उत्तर आया वो है पत्र, अर्थात चिट्ठी जिसको हम कहते हैं। ये तो ही जैसा कि इदम माने यह है, पदेन बिना, बिना धन आपी, पद माने पैर, बिना पैर के भी दूरम याति, दूर तक जाता है। जैसा कि यह बिना पैर के भी दूर तक जाता है, अक्षर ही युक्तम आपी, अक्षर से युक्त होने पर भी अर्थात साक्षर होने पर भी ना पंडितः भवत, विद्वान नहीं होता है, पंडित नहीं होता है। एतस्मिन् काले, एतस्मिन् एव काले, एतस्मिन् धन एव, इसी समय तस् ग्रामीण है, उस ग्रामीण का ग्राम आगता है, गांव आ गया। और इसी समय उस ग्रामीण का गांव आया, सह बिहसन, वह हंसते हुए अथवा मुस्कराते हुए, रेल यानात, रेलगाड़ी से अवतीर्य माने उतर कर स्वग्रामम प्रति, अपनी गांव की ओर आचलत माने चल दिया। नागरिका माने शहरी, लज्जिता भूत्वा, लज्जित होकर पूर्ववत तुषड़ीम अतिष्ठत, पहले की तरह चुपचाप, आतिष्ठत माने बैठ गया, और शहरी लज्जित होकर पहले की तरह बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालम च नागरिकम दृष्ट्वा आसन, सर्वे माने सभी, यात्रिणः माने यात्री, वाचालम माने वाचाल, तम नागरिकम दृष्ट्वा, उस शहरी को देखकर, आहसन माने हंसने लगे। तदा माने तब, सा नागरिका, उस नागरिक ने अनुभव माने अनुभव किया या जाना, यत माने कि ज्ञानम सर्वत्र संभवते, ज्ञान सर्वत्र संभव होता है, अर्थात ज्ञान चारों तरफ होता है। ग्रामीण अपि, ग्रामीण भी, कदाचित माने कहीं, नागरिकेभ्य है, नागरिक से, प्रभुत्रा भवन्ति, प्रतिभावान होते हैं, कि ग्रामीण भी शहरियों की तरह या शहरी की तरह प्रतिभावान होते हैं। प्रभुत्रा माने प्रतिभावान या बुद्धिमान। तो आइए इस पैराग्राफ का पुनः हम एक बार सरल हिंदी व्याख्या देखते हैं कि पुनः है, ग्रामीण ने कहा, अब आप पहेली पूछें। दंड देने से दुखी नागरिक यानी शहरी बहुत देर तक सोचा, लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई, इसलिए अति लज्जित होकर कहा, आप अपनी पहेली का उत्तर स्वयं दो। तब वह ग्रामीण मुस्कुराते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया, पत्र। जैसा कि यह बिना पैर के दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त होने पर भी पंडित नहीं है, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह मुस्कुराते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सभी यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगे। तब वह नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव होता है या ज्ञान सर्वत्र संभव है। ग्रामीण भी कहीं शहरी की तरह या शहरियों से विद्यमान या प्रतिभावान होते हैं। इस तरह से प्रिय बच्चों, ये चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण है, ये समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इसका सरल अर्थ समझ में आया होगा। हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।